हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केस नंबर 4 की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहां पर हमने अब तक 3 केसेस कर दिए हैं। पहला था रिटेंशन ऑफ अ बिल, जहां पर बिल नॉर्मल कंडीशन में होता है, माल बेचा जाएगा, माल बेचने के बाद बिल बनाया जाएगा, बिल बनाने के बाद या तो बिल हॉनर्ड होगा या तो बिल डिसऑनर होगा, ये रिटेंशन में था। उसके बाद हम लोग ने डिस्काउंटिंग किया एंड उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल किया। आज हम लोग करने वाले केस नंबर 4, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट केस होता है, ठीक है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो भी हम लोग करेंगे वो क्लैरिटी के साथ करेंगे। और यहां आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका अकाउंटेंसी क्या रहने वाला है, क्लियर रहने वाला है। सबसे पहली चीज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या होता है कि मान लो एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने ड्रॉवी पर बिल बनाया। अब एक सेलर के पास एक कस्टमर तो होगा नहीं, इट इज मोर देन 100, 10,000, 5,000, जितने भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं एंड उसमें से मेजॉरिटी कस्टमर क्रेडिट में डील करते हैं। तो सेलर क्या करता है, सबके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। अब सबके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो क्या होगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरा बिल कब डिसऑनर्ड होगा या कब डिसऑनर होगा। यानी मान लीजिए एक सेलर है, सेलर के बहुत सारे कस्टमर है एंड सबके नाम पे उसने बिल बनाया। अब सबके नाम पर बिल बनाने के बाद सबकी एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट पे उसे क्या करना, बिल को कलेक्ट करना है। लेकिन बाय द वे अगर बाय चांस वो ड्यू डेट मिस कर दिया तो क्या होगा, तो इसका मतलब बिल डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन इसमें हाथ किसका होगा, ड्रॉवर का होगा। तो इन दैट केस इस तरीके के झगड़े से, इस तरीके के लफड़े से बचने के लिए जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो अपनी बैंक को एक काम सौंपता है कि भाई साहब, बैंक जी, आप मेरे फेवर में यानी मेरे बिहाफ में जो डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट्स है उस पर आप जाकर बिल क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए। यानी यहां पर सेलर बैंक को अपॉइंट कर रहा है एज अ थर्ड पार्टी कि सर आप हमारे बिहाफ में आप जाकर अपने डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवी, जब भी ड्यू डेट होगा आप जाकर क्या कीजिए, बिल का पैसा कलेक्ट कर लीजिए। बैंक बोलेगा लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। उस एक्स्ट्रा चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बैंक चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक चार्जेस। तो सेलर बोलेगा ओके, इट्स ओके, मैं देने के लिए रेडी हूं। तो जब ड्रॉवर के पास बहुत सारे बिल होते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवी, तो इन दैट केस उस सारे केसेस को ड्यू डेट पर कोई भी बिल उसके एंड से डिसऑनर नहीं होना चाहिए, उस बात की क्यूरियोसिटी उसके माइंड में रहती है। और इसीलिए वो बैंक को एज अ थर्ड पार्टी अपॉइंट करता है कि आप मेरे बिहाफ में जाकर क्या करो, बिल का पैसा कलेक्ट कीजिए और जो भी आपका चार्जेस होगा वो पैसा मैं देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। यहां पर बैंक एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट अ ओनर। उसको सिर्फ एक काम सौंपा गया है, उसको सिर्फ एक काम दिया गया है। वो काम अगर वो कर देता है तो उसे उसका चार्जेस मिल जाएगा। अगर वो काम उससे नहीं होता, यानी बिल हॉनर्ड की जगह पे डिसऑनर हो गया, तो भी टेंशन नहीं, वो आके बिल रिटर्न देने वाला है। और जब बिल का पैसा मिल जाएगा तब वो क्या करेगा, उसे पे करने वाला है, यानी बैंक अपना काम करने वाला है। इसके वजह से जो सेलर होता है, जो ड्रॉवर होता है, उसे उस बैंक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट का एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यानी उसने क्या किया, बिल को दिया हुआ ऐसा उसे बताना पड़ता है। और उसका जो भी पैसा आएगा बैंक क्या करता है, उसके खाते यानी ड्रॉवर के खाते में डाल देगा। बैंक का यानी बैंक क्या करता है, बिल का जो भी पैसा आएगा वो सेलर के खाते में ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डाल देता है। तो ये बेसिक आइडिया होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। मैं आपको एक और एग्जांपल देने की मदद करता हूं कि समझ लो कि एक मिस्टर राम है, वो क्या करता है, उसके पास वो सेलर है, वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवी से क्या कर रहा है, उसने बिल एक्सेप्ट करवा के लिया है और उसके पास बिल पड़ा हुआ है। अब अर्जेंटली मिस्टर राम को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है, तो उसके पीठ पीछे इसका ये बिल कौन कलेक्ट करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा, राम क्या करेगा, बैंक को एक काम सौंप कर जाएगा और बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ में जाके डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करो और जो भी पैसा होगा मेरे अकाउंट में डालना, आपका बैंक चार्जेस डेबिट कर लेना, नथिंग टू बी वरी। यानी ड्रॉवर के एब्सेंस में बैंक क्या करेगा, ये काम उसका करके देने वाला है। लेकिन ड्रॉवर शुड बी असाइन, ड्रॉवर को ही असाइन करना पड़ेगा ये काम, तभी यह पॉसिबल होता है। अंडरस्टूड।
तो यहां पर सारी टर्मोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम होगी, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे जो हमने पहले से करते आ रहे थे। अब सिर्फ मैं आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दूंगा, बाकी सारी चीजें ऊपर और नीचे की सारी चीजें आपको पता होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि मिस्टर टॉम एंड मिस्टर जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम इज अ सेलर, जेरी इज अ बायर। टॉम एंड जेरी, टॉम इज अ सेलर, जेरी इज अ बायर। सेलर क्या करता है, बिल माल बेचेगा, माल बेचने के बाद किसको देगा, जेरी को देगा, जेरी क्या करेगा, उस माल को खरीदेगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर जेरी ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप क्या बना दो, बिल बना दो। इन दैट केस क्या हो जाएगा कि ये जो बिल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, रिसीवेबल, और ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है, बिल्स पेएबल। ये केसेस हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो 10,000 रुपए का बिल है और 3 मंथ्स का बिल है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री सिखाया है? यस सर, आपने सिखाया है। द एंट्री रिमेन्स सेम, कोई डिफिकल्टी उसमें नहीं आएगी, तो इसलिए मैं वो एंट्री वापस रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि 3 केसेस में मैंने की हुई है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री एज इट इज आएगी। मेकिंग अ बिल, हु मेक्स द बिल, टॉम विल गोइंग टू मेक द बिल। किसके नाम पर बिल बनाएगा, जेरी के नाम पर बिल बनाएगा। क्या एंट्री की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेरी अकाउंट, और जेरी की बुक में क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसीलिए अब मैं सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर टॉम को यूएसए जाना पड़ा, यूएसए जाना पड़ा तो उनके बिहाफ में जेरी का पैसा कौन कलेक्ट करेगा? अब ये क्वेश्चन मार्क था, तो टॉम ने बोला क्यों ना मैं बैंक को अप्रोच करूं। तो वो बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है कि आप मेरे बिहाफ में क्या करना, जेरी से पैसे कलेक्ट कर लेना। तो हमने क्या बोला कि बैंक साहब आप क्या करना, जब मेरे बिहाफ में जेरी से पैसे कलेक्ट कर लेना। तो बैंक ने बोला वेरी गुड सर, हम आपका 10,000 रुपए का बिल 3 महीने के लिए जो आपने जेरी को दिया है वो कलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको हमारे बैंक में क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसने बोला सर वो बैंक का अकाउंट का नाम क्या होगा, उस बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा, उस बैंक अकाउंट का नाम होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है। बैंक ने क्या कहा कि आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलाना होगा आपके अंडर में, तो उस बैंक के अकाउंट का नाम क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और आपको वो बिल कहां रखना पड़ेगा, वो जमा करवाना पड़ेगा। तो यानी यहां पर बिल चला गया, सिंपल। वापस मैं कह रहा हूं कि टॉम चाहता है कि उसके अब्सेंस में ये बिल का पैसा कौन कलेक्ट करे, बैंक कलेक्ट करे, लेकिन बैंक क्या बोलेगा, सर आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट, यानी वो शो करेगा कि आपने हमको जिम्मेदारी दी हुई है। उस बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और वो बिल उसको सौंप दिया जाएगा। अब मेरी बात बताओ बेटा, अब मेरी बात बताओ, क्या टॉम ने उसको बिल देकर आएगा, यानी टॉम बिल बैंक को बिल देकर आएगा क्या टॉम बैंक को बिल देकर आएगा? सर यस, वो बिल देकर आएगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल हम लोगों ने क्या किया, कलेक्शन के लिए भेजा। किसके पास भेजा, बैंक के पास भेजा, ठीक है। अब मेरी बात बताओ, टॉम गया, टॉम किसके पास जाएगा, टॉम जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा ये लो मेरा बिल, ये लो मेरा बिल, और ये बिल कहां डालोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। कहां डालोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में। तो बेटा एंट्री क्या आएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं। टॉम किसके पास गया, बैंक के पास गया, तो बैंक के पास जाने के बाद उसने एंट्री पास कर दिया। अब मुझे बात बताओ, टॉम और बैंक में रिलेशन था, टॉम और बैंक में ट्रांजैक्शन था, उसमें जेरी का क्या इन्वॉल्वमेंट है? सर जेरी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अरे जब उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। कोई डाउट नहीं, समझा, कोई डिफिकल्टी अब तक नहीं है। अब क्या होगा, 3 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा? सर 3 महीने बाद बैंक पहुंचेगा जेरी के पास, बैंक पहुंचेगा जेरी के पास, क्या देने के लिए, पैसा लेने के लिए। और जेरी क्या करेगा, पैसा दे देगा।
जेरी क्या करेगा, पैसा दे देगा, लेकिन बैंक उसे बिल देकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही इज नॉट दी ओनर। समझे? बैंक को सिर्फ एक काम सौंपा गया है, वो काम कंप्लीट करेगा। तो यहां पर बैंक अपनी ड्यूटी से छूट जाएगा, अपनी ड्यूटी छोड़ेगा। इसीलिए बैंक क्या करेगा, जेरी को उसका बिल नहीं देगा, क्योंकि वो ओनर नहीं है। बिल देने का अधिकार किसके पास है? टॉम। लेकिन वो साइन करेगा, हाँ उसने पैसा दे दिया। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हॉनर्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या हो गया बेटा? हॉनर हो गया। सर ये हॉनर्ड मतलब टाइम पर बिल का पैसा मिल गया। तो बैंक जाएगा जेरी के पास, बैंक जाएगा जेरी के पास, पैसा लेगा। उस पैसे को क्या कहेंगे? बैंक। यानी जो पैसा आएगा वो कहां पर डालने वाला है? बैंक में डालने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों क्रेडिट कर रहे हो? तो मैंने बेटा आपको क्या कहा, बैंक जाएगा जेरी के पास, बोलेगा आप मुझे पैसा दो, पैसा लिया, बिल नहीं दिया। तो वो नहीं देने का रीजन क्या है? क्योंकि वो काम से छूटेगा। काम लेते समय बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट था, तो काम कंप्लीट होते समय क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब अंडरस्टूड? 10,000 रुपए का बिल है मान लो, और बैंक में वो कितना डालेगा? मान लो उसने बोला मेरा चार्जेस 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए वो बैंक चार्जेस करेगा। तो बैंक चार्जेस को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। बैंक चार्जेस अकाउंट को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। ठीक है? डिफिकल्टी यानी एंट्री क्या पास करेगा हॉनर्ड के टाइम पे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड? हॉनर्ड के टाइम पे क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं है। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन गया। सर आपने बताया था हॉनर्ड है, तो इसी तरीके से डिसऑनर भी होता है। यस हो सकता है। तो अब बात करेंगे बिल रिसीवेबल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर्ड की बात करेंगे, यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी बैंक गया जेरी के पास, जेरी ने बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, यानी बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। यानी पैसा आया क्या? सर पैसा तो नहीं आया। इसका मतलब ड्रॉवी एज इट इज रहेगा। सर जी, सर आप टॉम सर आपका जो पैसा है जेरी ने नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं, पैसा आया ही नहीं। जब पैसा ही नहीं आया तो अकाउंट में क्या डालोगे? कुछ नहीं। बैंक चार्जेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। 2 सर मैंने तो मेरा काम किया कि नहीं किया? मैं तो गया था ना, मैं तो कलेक्शन करने के लिए गया था, तो मेरा वादा कंप्लीट किया, मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। अगर हॉनर होता है तो भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, और अगर डिसऑनर होता है तो भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। बस फर्क क्या है? हॉनर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिसऑनर है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। कोई तकलीफ नहीं। अगर इसके साथ नोटिंग चार्जेस होता तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट क्या कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। Now, bill sent for collection, dishonor प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी यहां पर नोटिंग चार्जेस का काम। सर जी टॉम जेरी ने आपका बिल डिसऑनर कर दिया। अरे क्या बात कर रहा है बैंक जी, बैंक मैनेजर आप क्या बात कर रहे हो? उसने बिल डिसऑनर कर दिया। एक काम करो, केस करो। किसके ऊपर? जेरी के ऊपर केस करो। सर पैसा आकर दे रहा हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? तो इसका मतलब एंट्री क्या पास करेगा? एंट्री तो सेम ही होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा उससे दे दो, काहे तकलीफ है, मेरे अकाउंट से काट लो ना। ठीक है, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है कि टॉम बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बिल डिसऑनर किया ना जेरी ने, उसके ऊपर केस करो। तो केस कर रहे, पहले तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और जो चार्जेस आप नोटिंग चार्जेस का पे करोगे वो मेरा अकाउंट से दे देना, तो टू बैंक अकाउंट, यानी मेरे हाथ से बैंक का पैसा गया। कोई डिफिकल्टी नहीं, तकलीफ इसी तरीके से करना है। लेकिन एक चीज याद रखो, जब हम ड्रॉवी की बात करते हैं यानी जेरी की बात करते हैं, तो आप देखोगे रिटेंशन में जो एंट्री थी ऑलमोस्ट वही एंट्री बैंक डिस्काउंटिंग में भी थी, वही एंट्री आपके एंडोर्समेंट में भी थी, और ऑलमोस्ट सेम एंट्री आपकी बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन ड्रॉवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल हॉनर्ड हो या बिल डिसऑनर हो, वो तो बोलता मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूं, मैं जानता हूं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर को, और मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, बिल लेने का, पैसा देने का। ठीक है, यानी वो सिर्फ दो लोगों को जानता है, बिल को जानता है, ड्रॉवर को जानता है, और ये दोनों ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए पैसे को जानता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं जेरी हूं, जेरी बिल सेंट फॉर कलेक्शन हॉनर्ड हो रहा है, यानी बैंक आया जेरी के पास, जेरी बोला, जेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अगर हॉनर्ड होता तो केस क्या होगा, बैंक गया जेरी के पास, जेरी बोलेगा पैसा दे रहा हूं, ये ले भाई पैसा, बदले में क्या दे, बिल दे। तो यहां पर एंट्री क्या आएगी, बिल्स, एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू 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 कैश, या तो कैश, चेक दिया तो चेक, तो कैश बैंक अकाउंट। एंट्री क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, जो हम लोग हमेशा के बाद पास करते थे। अब बैंक पहुंचा जेरी के पास, जेरी बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, तो वो तो क्या कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, तो डिसऑनर की एंट्री हमने दो पहले के तीन केसेस में की, वही एंट्री यहां पर भी रिपीट होगी। तो अगर डिसऑनर हो रहा है तो मैंने क्या बताया, अगर बिल हॉनर्ड हो या बिल डिसऑनर हो, बिल हॉनर्ड हो या बिल डिसऑनर हो, एंट्री बिल्स पेबल तो क्या होगा, डेबिट। फर्क क्या है, हॉनर्ड है तो कैश बैंक का नाम आएगा, और डिसऑनर है तो ड्रॉवर का नाम आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर यही एंट्री नोटिंग चार्जेस के साथ एंट्री पास करनी है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, पहले हम पास करेंगे डिसऑनर की एंट्री, जो आपने इसके पहले के तीन केसेस में की है, वही एंट्री यहां पर भी आप पास कर दोगे। एंट्री क्या थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, और आपका जो नोटिंग चार्जेस है वो हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि ड्रॉवर को उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं, दैट्स इट। ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड हम लोग सम क्या करने वाले हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 275, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500 ऑन 8 मई 2019, यानी यहां पर अनीता ने नीता को माल बेचा है, तो जिसने माल सोल्ड किया है वो हो गया सेलर, एंड नीता हो गई वहां पर बायर। तकलीफ ये नहीं, क्या दिया क्वेश्चन में, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर 33,500 ऑन 8 मार्च, वहां पे करेक्शन होगा, 8 मार्च का करेक्शन है, वहां पर मे की जगह पे मार्च आएगा 2019। ऑन द सेम डे अनीता ड्रॉज अ बिल फॉर 22,500, यानी यहां पर बिल बनाया है अनीता ने, बिल एक्सेप्ट किया है नीता ने, तो जो बिल एक्सेप्ट करता है उसका नाम होता है ड्रॉवी। लेकिन यहां पर बिल जो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए के लिए बनाया गया है, फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए, कोई तकलीफ नहीं है। सेम डे पर बिल बनाए, तो सबसे पहले हम लोग सोल्ड की एंट्री पास करेंगे। अनीता इज अ सेलर, अनीता सेलर है तो सेलर बन गई ड्रॉवर, ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होता है, रिसीवेबल होता है। एंड नीता हो गई बायर, बायर क्या हो जाएगी, बिल एक्सेप्ट करेगा ड्रॉवी, ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, पेबल होता है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे सोल्ड भी बोला तो अनीता ने माल बेचा, अनीता ने माल बेचा तो क्या आ रहा है, पैसा आना चाहिए, क्या जाना चाहिए, क्या सेल्स जाना चाहिए, तो यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वहां पर किसका नाम आएगा, नीता का नाम आएगा, क्योंकि नीता ने क्या दिया है, प्रॉमिस दिया है। तो 8 मार्च 2019 का को सोल्ड किया, किसने सोल्ड किया, अनीता ने, किसको सोल्ड किया, नीता को, तो एंट्री क्या होगी, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 33,500, 33,500। कोई तकलीफ? अनीता ने माल बेचा है तो नीता ने माल खरीदा भी है, तो इसीलिए उसके बुक में भी एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी? 8 मार्च 2019 को खरीदा, इसलिए क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, आप लोग नरेशन समझ जाओगे, आप लोग को नरेशन लिखने आता है। जो चीज हम लोग कर रहे हैं, जिस चीज की हम लोग एंट्री पास करेंगे, वही पार्ट हमारा नरेशन में आएगा। अब ध्यान दो, माल बेचने के बाद हु इज मेकिंग द बिल? अनीता इज मेकिंग अ बिल। किसके नाम पर बिल बना रही है? नीता के नाम पे बिल बना रही है। तो बिल बनाने के बाद तो किसको देगी? नीता को देगी। नीता उस बिल का क्या करेगी? साइन करेगी, एक्सेप्ट करेगी और बिल को रिटर्न देगी। तो बिल आ रहा है कि जा रहा है अनीता के पास? बिल अनीता के पास आ रहा है। तो एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। BR मतलब बिल रिसीवेबल। तारीख क्या आएगी? 8 मार्च 2019। लेकिन यहां पर बिल बनाया गया सिर्फ 22,500 रुपए के लिए। कोई तकलीफ? अच्छा, अनीता ने बिल बना तो नीता ने वो बिल को एक्सेप्ट किया, तो अनीता ने बिल को साइन किया, एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया। तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल जा रहा है। तो बिल जाने को वो क्या बोलेगी? बिल्स पेएबल बोलेगी। तो एंट्री क्या पास करना है उसके? अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। BP मतलब बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट 22,500, 22,500। 8 मार्च 2019। अब आगे क्या कह रहा है? ऑन 8 अप्रैल 2019 अनीता सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी अनीता ने बिल भेजा है किसके लिए? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। यानी यहां पर अनीता ने बिल दिया बैंक को और कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में नीता से पैसा कलेक्ट कर लेना। तो बैंक ने यहां पर बिल क्या किया? सेंड किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पर अब ये बिल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। तो अनीता क्या करे? बिल दे रही है, बिल ले रही है? बिल दे रही है। किससे दे रही है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन को। तो एंट्री बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,500, 22,500। तारीख यहां पर दिया 4 अप्रैल 2019। अब मुझे बात बताओ, अनीता बैंक के पास जाके बिल दे रही है ना, नीता का इन्वॉल्वमेंट है क्या? सर यहां पर नीता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 4 अप्रैल के दिन पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो नो एंट्री हैज टू बी पास। ठीक है, इतने तक कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आगे क्या कह रहा है? अब बोल रहा है ए को, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस ऑफ 200। यानी अनीता ने बिल क्या किया है? ठीक है, 200 रुपए बैंक चार्जेस पे किया। इसका मतलब बैंक जाएगा नीता के पास, नीता को बोलेगा ये लो आपका बिल, मुझे क्या दो? पैसा दो। तो पैसा लेकर आएगा। ठीक है, तो पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा उसमें से 200 रुपया वो क्या करेगा? बैंक चार्जेस के तौर पे डेबिट करने वाला है। यानी हॉनर्ड के टाइम पे वो क्या करने वाला है? एंट्री क्या लेकर आएगा? वो पैसा लेकर आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अपने चार्जेस जो है उसको डेबिट करेगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब मुझे बात बताओ, हॉनर्ड के टाइम पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अमाउंट था 22,500। अब यहां पर उसने क्लियरली बोला 200 रुपया बैंक चार्जेस है, तो 200 रुपया माइनस करो। तो 22,500 में से 200 माइनस किया तो 22,300। उसने क्या किया? बिल को हॉनर्ड कर दिया। कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यहां पर डेट नहीं दिया है, तो आपको डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? 8 मार्च 2019, 4 महीने का बिल था, तो 8/7/2019। 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 8 + 3 11 7/2019। यानी यहां पर तारीख क्या आएगी? 11/7 जुलाई 2019। ठीक है, कंडीशन नंबर ए, बिल इज
हॉनर्ड। अब मुझे बात बताओ, नीता क्या करेगी? बैंक आएगा नीता के पास, नीता को बोलेगा भाई मुझे पैसा दे, तो नीता का काम क्या है? पैसा देना है उसे, बदले में क्या लेना है? बिल लेना है। तो नीता के लिए बिल क्या है? पेबल है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश दे रहा है तो कैश, बैंक दे रही है तो बैंक, यानी चेक दे रहे हैं तो बैंक का नाम आ जाएगा। यानी तारीख तो आपकी सेम होगी 11 जुलाई 2019, अमाउंट आएगा 22,500। कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं। याद रखो ड्रॉवी के इसमें एंट्री कभी भी चेंज नहीं होती बहुत सारे केसेस में। अब हम लोग बात करते हैं बी केसेस की। ये तो ए था, बी क्या कहता है? बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है, यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन गया नीता के पास, नीता को बोला पैसा दो, नीता ने पैसा देने से मना कर दिया। तो जहां पर बैंक था अब वहां पर किसका नाम आ जाएगा? नीता का नाम। तो एंट्री नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अमाउंट 22,500, दैट्स इट। कोई डिसऑनर यहां पर अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लोग नीता की बात करें तो नीता ने तो पैसा देने से मना कर दिया, तो एंट्री क्या पास करने वाली है? एंट्री वो करेगी उल्टा, यानी एक्सेप्ट करने के टाइम पे एंट्री क्या थी? अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब एंट्री को कर दो उल्टा, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने बेसिक्स कवर किया तो आपको यहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा हुआ है तो। ठीक है, सिर्फ अमाउंट वाला पार्ट ऐड हो जा रहा है। नेक्स्ट बोला सी में, बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड 150 रुपीज। 150 रुपया नोटिंग चार्जेस भी पे किया हुआ है। तो सर क्या डिसऑनर की एंट्री चेंज होगी? नहीं बेटा, डिसऑनर की एंट्री चेंज नहीं होगी, सिर्फ नोटिंग चार्जेस के लिए बैंक वर्ड का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर आपको कैसे पता बैंक क्रेडिट होगा? मान लो बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500, यानी जो बिल लिया था वो डिसऑनर हो गया, लेकिन अपने ने नोटिंग चार्जेस भी तो पे किया है। हमने 150 रुपीज का नोटिंग चार्जेस पे किया। कितना? 150 रुपीज का नोटिंग चार्जेस पे किया है। तो 150 रुपीज हमारा क्या हो गया? नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस क्या करोगे? एडजस्ट करो, तो 22,650 हो गया। कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हम यहां पर देखोगे तो यहां पर भी आपके लिए क्या होगा? सेम चीज है, बस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि मैंने आपको बताया ड्रॉवी के लिए एंट्री चेंज नहीं होती। तो वो एंट्री क्या पास करेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल का अमाउंट 22,500। कोई तकलीफ? टू अनीता अकाउंट, अनीता कौन है? ड्रॉवर है, तो उससे तो 22,650 पे करना है रीजन, क्योंकि 150 रुपए क्या है? नोटिंग चार्जेस। फिर इस एंट्री में एक और अकाउंट ऐड हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से आपको एंट्री पास करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।